हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर विच इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ टुडे आज हम समझेंगे द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, right? So I told you what was TU. Now TU basically होता है sum total of all the utilities which a person will be consuming। जब भी कोई भी कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम करेगा तो उसको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको सम अप करने से हम निकालेंगे TU। और MU होता है आपका additional satisfaction। So now we'll study that how this TU and MU have a relationship between themselves. So पहले हम पढ़ेंगे tabular, उसके बाद हम पढ़ेंगे diagrammatic, यानी कि tabular में क्या relationship है और diagrammatically क्या relationship है, this thing we will understand. So as you know that this is the value of TU given here to you and ये MU है. Now when TU is 0 at that moment MU is nothing, MU is a particular blank space। जब TU 8 है तो MU 8 minus 0 8 है। जब TU 14 है तो MU 14 minus 8 6 है। When TU is 18 MU is 18 minus 14 4। When TU is 20 MU is 20 minus 18 2। When TU is 20 again then MU is 0, 20 minus 20 is 0। And when TU is 18 then MU is minus 2, that is 18 minus 20 is minus 2। Now what we can see in this that जब भी आपका TU बढ़ रहा है 0 से 20 तक आपका TU इंक्रीज कर रहा है तो MU जो है वो यहाँ तक पॉजिटिव है। तो जब तक आपका TU बढ़ रहा है तब तक MU जो है वो पॉजिटिव है। जब TU बढ़ना बंद हो गया, जब TU आपका मैक्सिमम हो गया, यहाँ इसके बाद नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, तब MU जो है वो ज़ीरो है। यानी कि जब TU मैक्सिमम पॉइंट पे है, व्हेन TU इज़ मैक्सिमम देन MU इज़ ज़ीरो। और जब TU कम होने लग गया, देख रहे हो, से 20 से 18 हो गया, व्हेन TU इज़ डिक्रीजिंग देन MU becomes negative। So this we can see that in the table manner that when TU is increasing at that moment MU is positive। So TU increases still MU is positive। When MU is 0 TU is maximum। When MU is negative TU starts decreasing। And we know that sum of all the MU will give us the value of TU। This we had done in the first part as well। And ये आपका question either 3 mark या 4 mark में आता है कि explain the tabular relationship between TU and MU or through a diagram explain that how TU and MU are related। Now we'll understand this diagrammatically। So diagrammatically हमने पहले बनाया है TU, फिर बनाया है यहाँ पे MU। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका जो x एक्सिस है ये होता है x एक्सिस, यहाँ हमेशा क्वांटिटी आएगा और y पे आएगा TU। सिमिलरली यहाँ पे x पे क्वांटिटी है और y पे आएगा MU। ना हम सिर्फ यहाँ पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, आपका जो क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 5 6 दिस इज कमिंग एट x और जो TU है यहाँ पे 0 till 18 दिस इज कमिंग एट y। तो जब हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट किया 0, 1, 8, 2, 14, आप देख रहे हो 0, 1, 8, 2, 14, 3, 18, 4, 20, 5, 20 एंड 6, 18। तो हमें TU की कुछ ऐसी शेप मिल रही है जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली इन्वर्टेड U, उल्टा U हमें ऐसे टाइप का मिल रहा है, राइट। एंड अगर हम MU की बात कर रहे हैं तो MU भी सेम हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आपका 1, 8 है, 2, 6, 3, 4, 4, 2, 5, 0 एंड 6, -2। तो MU यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउनवर्ड्स है। ना इफ आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे जब तक आपका MU पॉजिटिव है, ये जो आपका गैप दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं मान लूँ ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A से लेके पॉइंट B पॉजिटिव है तो आपका TU इज इंक्रीजिंग। When MU becomes 0 then TU becomes maximum and when MU is negative, ये MU नेगेटिव हो गया तो TU is starting to decrease।
सो ये डायग्रामेटिकली रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन कर दिया. जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क इज ओनली फॉर द डायग्राम एंड रेस्ट 2 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन. सो ये 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सिस पे क्या लिखा है, आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे TU मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट पे MU 0 है. एंड जहाँ MU इज इक्वल टू 0 होता है वहाँ पे हम बोलते हैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट सैचुरेशन. यानी कि सैचुरेशन का मतलब होता है आपने एग्जैक्टली अगर सपोज पहले हमने एक रोटी खाई, फिर दूसरी रोटी खाई, तीसरी खाई, जब हमने 5 रोटी खा ली तो 5 रोटी खाने के बाद हम जब 6 रोटी खाएंगे नहीं खा सकते. इसके बाद अगर हम खाएंगे तो विल बी डिससैटिस्फाइड. सो व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव दैट मीन्स यू आर बिकमिंग डिससैटिस्फाइड. तो उससे पहले जब 0 आ गया इट मीन्स यू हैव रीच्ड सैचुरेशन. आप सैचुरेट हो गए हो, आप इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, इससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते. करोगे तो आपका जो सैटिस्फैक्शन वो नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट हियर. Moving on to very important law of this chapter, which is law of diminishing marginal utility. That means law of diminishing marginal utility. अब diminishing का मतलब क्या होता है? Diminishing means decreasing. कोई भी चीज़ जब डिक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग. ओके, अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ यही कहता है कि जब हम मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर आधा चम्मच खा रहा है, 1 चम्मच खा रहा है. स्टैंडर्ड मीन्स कि वो कोई भी चीज़ जो है फुल होल क्वांटिटी में खा रहा है और कंटिन्यूसली खा रहा है. ये नहीं कि उसने एक मिठाई का पीस आज खाया, एक कल खाया, एक परसों खाया, ऐसा नहीं. वो कंटिन्यूसली उसने पहले एक खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर उसने 8 पीसेस खा लिए. वो होता है कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग. ओके, सो एज द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स कंटिन्यूसली, marginal utility derived from every additional unit must decline. यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर और खाता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, कोई भी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, तो उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है MU है वो हर एक एडिशनल कंजम्पशन कमोडिटी से डिक्रीज करती जाएगी. हमेशा ये लॉ अप्लाई होगा. आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल में भी कि जैसे सपोज यहाँ पे कंज्यूमर ने एक खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, जैसे एडिशनल खाता गया उसका MU यहाँ पे कम होता गया. राइट, पहले 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया. तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है कंज्यूम होगा, कंटिन्यूस कंजम्पशन होगा, वैसे वैसे जो MU है वो कम होता जाएगा. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, नाउ दिस टॉपिक एंड्स हियर. हम और इसके आगे आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इफ आई टीच यू मोर देन यू विल बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो नेक्स्ट पार्ट 3 विल टॉक अबाउट द यूटिलिटी एनालिसिस, कि हम कैसे यूटिलिटी से हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं. ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक की यही होंगे कि कैसे हम MU और TU को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. So when only one unit of the commodity is consumed, then what happens? Is MU equal to TU? Is MU more than TU? Is MU less than TU? or none of these? So जब हम कोई भी एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो एट दैट मोमेंट MU इज ऑलवेज इक्वल टू TU. आप देख सकते हो हमारे एग्जाम्पल में भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जब हम एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ओनली वन इज बीइंग कंज्यूम्ड, देन MU इज इक्वल टू TU. ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा. ओके, when MU is negative, total utility is maximum. No, it's not maximum, it is actually decreasing. So जब MU is negative, total utility is decreasing. Law of diminishing marginal utility states that when more and more units of a commodity are consumed, MU increases, remains constant, decreases or becomes 0. It starts decreasing. When TU is maximum, MU becomes 0. When TU is increasing at a decreasing rate, यानी कि TU बढ़ तो रहा है बट कम रेट में बढ़ रहा है. मीन्स पहले 2 था, उसके बाद 4 हुआ, तो कितना बढ़ा? +2 बढ़ा. उसके बाद सपोज यहाँ सिर्फ 1 से बढ़ा तो +1. तो ये जो इंक्रीज का रेट है ये कम हो गया. राइट, सो व्हेन TU इज इंक्रीजिंग, TU बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, MU मस्ट इंक्रीज,
mu starts decreasing, constant, negative. So mu will decrease. Mu at a point of saturation is 0, and when consumption of commodity increases, then mu will decrease. This is the law of diminishing marginal utility. So today we end the class here itself. In the next class, we'll study about the consumer's equilibrium using utility analysis. So please stay tuned and please like, share and subscribe to our channel. Thank you.